हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो है हम मैथ्स में अपना चैप्टर 5 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स सिमेट्री। यूक्लिड्स सिमेट्री के बारे में हम इसमें जानेंगे, इनका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री जो वर्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला है जियो और दूसरा है मेट्री। जियो का मतलब क्या है? जियो का मतलब है अर्थ से। जियो का मतलब है अर्थ से और मेट्री मतलब है, मेट्री का मतलब होता है कि मेजरमेंट करना। मेजरमेंट। तो यहाँ पर ज्योमेट्री का मतलब है अर्थ के मेजरमेंट से, यानी अर्थ की कोई भी चीज है तो उसको मेजरमेंट करना। यानी ज्योमेट्री का जो यूज हम कहाँ कर रहे हैं? जहाँ कहीं भी हम कोई भी चीज मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी उसको माप रहे हैं, नापना, ठीक है। मेजरमेंट करना यानी नापना। तो यहाँ पे हमें कुछ बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, इसमें हमें यूक्लिड्स के बारे में भी जानने को मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपने ज्योमेट्री की आखिर क्या जरूरत पड़ी कि जो ज्योमेट्री हम स्टडी कर रहे हैं। तो सभी को प्राचीन काल से ही पता है कि ज्योमेट्री जो है हमारे, अगर हम अपनी हिस्ट्री पे जाएं वापस, मानव इतिहास पे, तो वहाँ पे भी हमें पता चलेगा कि हड़प्पा समय के जो घर थे वो सभी व्यवस्थित थे, बिल्कुल। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती थी। तो वहाँ पे भी ज्योमेट्री का ही यूज करके पूरी चीजें बनाई गई थी। वहाँ पे भी उनके स्ट्रक्चर में जो भी उन्होंने बनाया था उस टाइम पे, तो उसमें भी ज्योमेट्री दिखाई दे रही है। इसके अलावा और पुराने टाइम पर जाए तो हमारे यहाँ जब पुराने समय के राजा महाराजा यज्ञ करते थे, हवन कुंड जो बनाए जाते थे, तो जो हवन कुंड बनाया जाता था उसमें भी प्रॉपर ज्योमेट्री का ही फॉलो करके, ज्योमेट्री के ही नियमों को फॉलो करके वो बनाते थे और वो बिल्कुल प्रॉपर शेप पे बनता था। तो ये ज्योमेट्री जो है काफी टाइम से यूज की जा रही है, लेकिन अभी जो है इसको डिटेल रूप से जो है आगे यूक्लिड्स ने इसके बारे में बहुत सारी जो है अपनी अवधारणाएं दी, और इसी वजह से हम यहाँ पे जो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड्स की ज्योमेट्री का हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि यूक्लिड्स ने क्या क्या चीजें खोजी। यूक्लिड्स ने जो ज्योमेट्री में खोजा, हमने जो है इन फ्यूचर पढ़ने को मिलेगा थेल्स के बारे में। थेल्स थ्योरम है, और थेल्स नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि अगर कोई वृत्त है, यानी अगर कोई सर्कल है, सर्कल का अगर सेंटर से होता हुआ डायमीटर अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो सर्कल का डायमीटर सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये किसने बताया? पहली बार थेल्स ने बताया कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल का डायमीटर अगर हम ड्रॉ करें तो वो सर्कल को दो पार्ट में ही, वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ऐसा किसने बताया था? थेल्स ने, ठीक है। थेल्स के बाद जो है उनके जो थेल्स क्या थे? मैथमेटिशियन। उन्होंने बताया कि सर्कल का डायमीटर ड्रॉ करने पर उसे टू हाफ्स में डिवाइड करेगा, वो भी इक्वल रहेंगे। थेल्स के बाद जो है उनके कह सकते हैं स्टूडेंट, इनके जो फेमस स्टूडेंट थे उनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस के बारे में ऑलरेडी सभी को पता है, सभी बहुत दिनों से पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं कि अगर हम हाइपोटेनस का वर्ग करें, हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दें, तो ये किसके बराबर होती है? एल्टीट्यूड के स्क्वायर की, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोल सकते हैं, प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या सिंपली कह सकते हैं कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी होल अंडर रूट रहेगा इनका, ठीक है। तो ये किसने खोजा था? ये खोजा था पाइथागोरस ने, थेल्स के स्टूडेंट ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी हड़प्पा सभ्यता की बात कर चुके कि जो लगभग 3000 ईसा पूर्व थी, उसमें भी हम ज्योमेट्री का यूज देख सकते हैं वहाँ के नगरीय निर्माण में।
इसके अलावा पुराने समय के जो हवन कुंड वगैरह होते थे, राजा जो अगर रामायण काल में भी अगर जाए तो वहाँ पे भी अश्वमेध यज्ञ किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं कि हमारे देश में भी बहुत दिनों से ज्योमेट्री का यूज होता हुआ है। अब यहाँ पे यूक्लिड्स ने कुछ इसकी डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि पॉइंट क्या है, ठीक है। पॉइंट का मतलब होता है एक छोटा सा बिंदु, एक ऐसा बिंदु जिसको हम पेन की नोक से अगर ड्रॉ करें पेपर पे, तो ना तो उसमें हाइट होगी, ना उसमें लेंथ होगा, ना ही उसमें वेट होगा। तो एक ऐसा स्मॉल पॉइंट क्या है? पॉइंट एक तरीके का डॉट है जिसमें ना लेंथ है, ना हाइट है, ना वेट है, ठीक है। तो एक स्मॉल डॉट which do not have any length, any height or any weight। तो पॉइंट को हम हिंदी में बोलते हैं बिंदु, ठीक। तो बिंदु क्या है? बिंदु जो है एक डॉट है जो कि जिसमें लेंथ, वेट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, ठीक। दूसरा है रेखा, ठीक है। रेखा क्या होती है, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। लाइन कई सारे डॉट अगर एक साथ मिला दिया जाए, सपोज बहुत सारे डॉट, अगर ये जो हमने लाइन खींची, तो लाइन में क्या है, कई सारे डॉट्स मिलकर बने हुए हैं, यानी कई सारे पॉइंट्स जब एक लाइन से जुड़ते हैं जिसमें सिर्फ एक ही चीज होगी, वो है लेंथ। लाइन में सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, वो है लेंथ। यानी कई सारे डॉट्स जब एक साथ जुड़ते हैं और एक लेंथ बनाते हैं, ठीक है, इसमें लेंथ ही रहेगा, वेट और हाइट इसमें नहीं होती। पॉइंट में लेंथ, वेट, हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है। रेखा अगर हम बात करें लाइन की, तो लाइन में जो है सिर्फ लेंथ होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट, ठीक है, यह ऐसे टर्मिनेटेड लाइन ही बोला जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखाखंड, या इसके दूसरे शब्दों में बोलते हैं शांत रेखा। शांत रेखा मतलब जो अपनी जगह फिक्स है। ये जो लाइन हमने खींची है, इस लाइन का मतलब ये है, हमने दो एरो दोनों साइड में बनाया है। इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में ये एरो इधर साइड बढ़ता हुआ जा रहा है, अब ये एरो इधर साइड बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ फिक्स नहीं है जो लाइन है, लेकिन लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें, तो लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइड में दो पॉइंट हैं और ये ए बी, ठीक है। तो ये जो ए बी है हमारा, ये है लाइन सेगमेंट, यानी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा या खंड, जिसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इसे टर्मिनेटेड लाइन में बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटेड है, यानी इधर से आगे यहाँ नहीं जा रही है और इधर से आगे इधर से दोनों साइड नहीं जा रही है, ये फिक्स है, इसको टर्मिनेटेड बोल सकते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटेड है, यानी कहीं से ये कटा हुआ नहीं है और इसकी लेंथ आगे भी बढ़ती चली जा रही है। ये एरो डिनोट कर रहा है कि ये आगे भी बढ़ेगा। तो ये रहा लाइन सेगमेंट, ठीक है। पॉइंट, लाइन और लाइन सेगमेंट। अब इसके बाद ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी तो सभी को ऑलरेडी पता है, जो मैंने अभी बताया इसमें कि उसके जो तीनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के केस में। अब इसके बाद जो है यूक्लिड्स के बारे में थोड़ा समझते हैं कि यूक्लिड्स ने क्या क्या चीजें बताई। यूक्लिड्स ने सबसे पहली चीज तो ये बताई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है, दूसरी ऑब्जेक्ट बी है और तीसरी ऑब्जेक्ट सी है, अगर ए बराबर है बी के, यानी ए ऑब्जेक्ट बी के ही बराबर है, बी के इक्वल है एरिया में, हाइट में, लेंथ में, ठीक है।
तो एरिया या विड्थ कह सकते हैं, विड्थ, हाइट और लेंथ। ठीक, अगर हम 3 डायमेंशन ले रहे हैं तो विड्थ, हाइट, लेंथ ले लें, अगर 2 डायमेंशन ले रहे हैं तो एरिया ले लेते हैं सिंपली। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इधर बी और सी भी आपस में इक्वल है, तो ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट के ही सिमिलर दूसरी ऑब्जेक्ट या उससे कई ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी आपस में सिमिलर है, और ये सारी ऑब्जेक्ट आपस में सिमिलर कहलाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे से सिमिलर का रिलेशन रख रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, सपोज हम एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लिया हमने, एक पॉइंट से हम कितने लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम देखें तो अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी, सपोज मैंने एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि दूसरा पर्सन है ये लाइन ना बना करके वो ऐसी लाइन बना दे, एक ही पॉइंट से जाने वाली लाइन ऐसी बना दे। हो सकता है तीसरा पर्सन किसी अदर तरीके से पॉइंट लाइन बनाए, वो लाइन ऐसी बना दे। चौथा पर्सन हो सकता है लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दे। छठवां पर्सन हो सकता है कि लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दे। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही पॉइंट से हम इतनी रेखाएं खींच रहे हैं कि काउंट कर पाना इम्पॉसिबल है कि हमने कितनी रेखाएं खींची, यानी कितनी लाइंस हमने ड्रॉ करी एक पॉइंट से, ये काउंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लाइन को अगर हम सिर्फ लेंथ देकर बना रहे हैं तो इनफाइनाइट लाइन हम खींच सकते हैं इससे। ठीक है, अनंत रेखाएं से खींची जा सकती है, वो भी एक बिंदु से। ठीक, तो ये था एक 1 पॉइंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर हम बात करें 2 पॉइंट का कॉन्सेप्ट कि अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं और हमें अब लाइन ड्रॉ करनी है, कोई भी पर्सन हो, अगर दोनों पॉइंट से होकर के लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो सिर्फ यही एक लाइन होगी। चाहे आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे ड्रॉ करें या इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे ड्रॉ करें, चाहे यहां से चौक चला, यहां से लाइन ड्रॉ करके यहां तक ले जाए या लाइन यहां से ड्रॉ करके यहां तक ले जाए, दोनों पॉइंट से होकर के, तो हमें यहां पे सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो रही है। यानी एक पॉइंट से होकर के, सॉरी, एक पॉइंट से जब हमने इसके पहले वाले में स्टडी किया था तो एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन खींच पा रहे थे, हमें फिक्स नहीं था कि लाइन कितनी खींची जा सकती है, हमें नहीं काउंटिंग पता थी, यानी हम बहुत सारी लाइंस खींच पा रहे थे। यहाँ पर हम कई सारी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कई सारी रेखाएं खींच रहे हैं, और वो लेकिन खींचने पर 1 पॉइंट पे तो खींच पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम नहीं खींच पा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम चाहे इस साइड से ड्रॉ करें या इस साइड से ड्रॉ करें, हमारी एक ही लाइन बन रही है। तो 2 पॉइंट से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यानी 1 लाइन कैन बी ड्रॉन विथ 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए इस केस में। और अब बाकी इसके अलावा जो है थोड़ी और स्टडी हम करेंगे एक्सरसाइज के माध्यम से। तो यूक्लिड्स ने कई सारी ज्योमेट्री की अवधारणाएं दी हैं, वो इन्हीं से रिलेटेड है।